इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उप मंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उप मंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन। नमो लोये सौवशाहूर्णम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव नमोस्तु, देवों में असीमित बल होता है, उनकी इस बल शक्ति के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखने वाला कौन होता है? क्या मिथ्या दृष्टि देव किसी का हित या अहित कर सकते हैं? वहाँ पर लोग जो हैं, व्यवस्था है ऐसी, अनुशासनहीनता वहाँ नहीं है। पहली बात, जो वहाँ का प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन कोई नहीं करता। फिर भी वहाँ भी व्यवस्था है। इंद्र, सामान्य, त्राय, त्रिंश, पारी, सादात्मक आदि लोग हैं, वे मात्र उनको व्यवस्थित करते हैं तो उनको दंडित नहीं करना पड़ता। उनको वो इतने अनुशासित होते हैं कि उनको थोड़ा ही सा कह दिया जाए तो वो अनुशासित रहते हैं। रही बात अशोपयोग की बात, तो वहाँ देव एक दूसरे देव को संबोधन करता है। दूसरी बात, देवता समोषण में भी जाते हैं। कई सम्यक दृष्टि देवता मिथ्या दृष्टियों को समोषण में ले जाते हैं। जैसे आप लोग अपने दोस्त यारों को लाते हैं कि चलो भाई महाराज के दर्शन करा के लाते, चलो महाराज का प्रवचन सुना के लाते, चलो हमारे यहाँ कल्पद्र मंडल विधान हो रहा है, चलो देखते हैं। ऐसा ही सम्यक दृष्टि देव मिथ्या दृष्टि देवों के लिए कहते हैं चलो समोषण में चलते हैं, देखो समोषण की महिमा क्या है। तो अशुभयोगियों को समोषण में ले जाकर के मुनि महाराजों के दर्शन करने भी जा सकते हैं, और एक देवता दूसरे देवता को संबोधन भी करता है। इस प्रकार से वो असोपयोग से बचने के ऐसे बहुत सारे उपाय देवताओं के पास हैं। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने एक बार एक पंथी बोली थी, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, सायब सिंह सपूत, इसका आशय क्या है? लीक का अर्थ है बिना विचारे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना लक्ष्य बनाए। जैसे कोई स्टेशन गया और कहा भाई टिकट दे दो, बोले कहाँ का? बोले जहाँ का देना हो, जहाँ का तुम्हारे पास रखा दो। गाड़ी आई, बैठ गई, बोले कहाँ जा रहे? बोले जहाँ गाड़ी जा रही है। तो ये कहलाता है लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। लीक छोड़ का यानी वो हर चीज को विचार करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद फिर अपना रास्ता तय करते हैं। अभिपिता जैन धांधला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, व्यामोह किसे कहते हैं और 10वां गुण स्थान क्या होता है और अविनाभाव क्या होता है? व्यामोह का अर्थ होता है अति व्यामोह।
जितना नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा, इतना मोह कि जिसके लिए थोड़ी सा गड़बड़ हो जाए तो सामने वाले को मार दे, मार डाले, मर जाए। यानी इतना मोह जा करके कि उसके बिना वह रह नहीं सके, इतना संकलेश हो जाए कि जीवन को वो अपने आप को निस्सार समझने लग जाए। इसको व्यामोह कहते हैं। व्यामोह झूठा होता है, व्यामोह अंधा होता है, व्यामोह विनाशकारी होता है। ऐसा 10वें गुण स्थान का अर्थ जहाँ लोभ कषाय का उदय होता है। कषाय की परिणति ऐसी है, जब जब कषाय का उदय होता है तब तक कोई ना कोई कर्म का बंध जरूर होता है, और जिस कषाय का उदय होता है उस समय कषाय का भी बंध होता है। लेकिन 10वें गुण स्थान की एक ऐसी व्यवस्था है कि लोभ कषाय का उदय तो है लेकिन कषाय का बंध नहीं है। लोभ कषाय का उदय तो है लेकिन किसी भी प्रकार का उसमें लोग कषाय नहीं बनती है। 3 कर्म तो अभी भी बन रहे हैं, ज्ञानावरणी, मोहिनी, दर्शनावरणी। ये 3 जो कर्म, वेदनी, मोहिनी नहीं, हाँ मोहिनी भी है, 10वां गुण स्थान है ना। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, वेदनी, ये जो चारों कर्म हैं, इन चारों कर्मों में छोड़ करके मात्र जो कषाय है, कषाय के उदय में कषाय का बंध नहीं होना, इसलिए उसको सूक्ष्म लोभ कहते हैं। अन्य कर्मों का बंध हो रहा है, ऐसा मानना चाहिए। अविनाभाव किसे कहते हैं? अविनाभाव भी किसे कहते हैं? ये भी अविनाभाव का अर्थ होता है जहाँ यह है वहाँ वह जरूर है, जहाँ वह नहीं है वहाँ यह भी नहीं है। जहाँ जहाँ रत्नत्र है वहाँ वहाँ मोक्ष मार्ग है, और जहाँ जहाँ रत्नत्र नहीं है वहाँ वहाँ मोक्ष मार्ग भी नहीं है। इसको बोलते अविनाभाव। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, ध्यान कहाँ पर किस स्थान में करना चाहिए, किस आसन में करना चाहिए, आंख मीच करके या खोल करके करना चाहिए? पहली बात तो ध्यान जगह लग जाए वहाँ करना चाहिए। ध्यान का कोई स्थान अलग से नियत नहीं है। जितनी तुम्हारी क्षमता है, जितनी तुम्हारी सहन करने की शक्ति है, वहाँ ध्यान करना चाहिए। कई लोग एकांत में जाके ध्यान करते हैं, स्मशान घाट में ध्यान करते हैं, जहाँ शेर, चीते, सांप, बिच्छू हैं वहाँ ध्यान करते हैं। तो ये तो ध्यान करने की आपकी क्षमता है कि कहाँ करना चाहिए। और ध्यान की जो परिभाषा होती है, अपने मन को एकाग्र करने का नाम ध्यान होता है। डॉक्टर अनेकांत जैन दिल्ली से पूछते हैं, तीर्थोद्धारक पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री को नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, घंटाकरण महावीर का जैन समाज में कई जगह प्रचलन है। वे धनुष बाण लिए हुए हैं, उनका मंत्र भी चलता है। ये कौन है और इनका इतिहास क्या है? पहले यह श्वेतांबर समाज में ही सुनते थे, लेकिन एक जगह दिगंबर मंदिर में एक बहुत बड़ा घंटा शीशे के अंदर रखा है, उस पर घंटाकरण धनुष बाण लिए हुए। घंटाकरण नाम का कोई जैनाचार्यों के मूल परंपरा में तो कहीं देखने में नहीं आया। किसी भट्टारकों ने तांत्रिक विद्या के रूप में स्वीकार किया हो तो मेरे ज्ञान में नहीं है, लेकिन जैन आगम में, जैन शास्त्रों में, मूल परंपरा में इस घंटाकरण के नाम की कोई चर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मूल आचार्यों की दृष्टि में तो ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है। नवीन जैन किरठल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो मंदिर और प्रतिमा आग्नेय दिशा में विराजमान है, उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब वो देख करके ही मंदिर का पूरा स्वरूप देखा जाता है। अकेला इतने कह के नहीं करेंगे, उसका पूरा मंदिर का स्वरूप देखा जाएगा। अग्नि दिशा की जो प्रतिपक्षी दिशा है वहाँ पर क्या है, उसकी सहयोगी दिशा में क्या है, मूल दिशा में क्या है, ऐसे नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें उसमें देखना पड़ती हैं, तभी कोई निर्णय लिया जा सकता है। श्रीमती सविता जैन गांधीनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी,
धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी ये देवियां बाल ब्रह्मचारिणी होती हैं क्या? ये सामानिक व पारिषद देवों के साथ रहती हैं? ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला कि ये ब्रह्मचारिणी। देवियों में कोई भी देवियों के ब्रह्मचारिणी बनने का या देव से रहित ब्रह्मचारिणी होती हैं ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है। देवताओं का तो है, 16वें स्वर के ऊपर सब प्रविचार रहित हैं, वहाँ कोई स्त्रियां नहीं होती। लोकांतिक देवों के स्त्रियां नहीं होती। लेकिन जैनागम में कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई देवी देव से रहित हो, देवों से रहित कोई देवी होती है, ऐसा जैनाचार्यों में कहीं चर्चा नहीं आई, कहीं सुनने में नहीं आया। कुमारी शब्द जो लगता है तो कुमारी अलग है और कुंवारी अलग है। कुमारी और कुंवारी, वाय यदि बीच में है तो कुंवारी यानी अनमेरिड, और कुमारी यानी अनमेरिड नहीं। कुमारी तो शादीशुदा के साथ। कुंवर, कुमारा और कुमारा, कुमारा कहना कुंवारा तो अनमेरिड है, और कुमारा ये तो नाम है। फलाने कुमार, फलाने, ये शादीशुदा वालों को भी कुमार शब्द लगता है कि नहीं? लगता है नाम के साथ। तो ये कुमारी शब्द लगना अलग चीज है, कुंवारी शब्द लगना अलग चीज है। किसी भी देवी के साथ कुंवारी शब्द नहीं है, कहीं भी आगम में नहीं है, ऐसा माना जाए। आशा सेठी कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी जीव के प्रति अनुराग बुद्धि रूप से रखना और मोह परिणाम रखना, क्या ये दोनों कारण बंध के कारण ही होते हैं? बुद्धि रूप से अनुराग रखना और मोह के परिणाम रखना उस किसी जीव के प्रति, तो ये दोनों कारण आपके अभिप्राय के ऊपर आश्रित है। और अभिप्राय जब रहता है तो अभिप्राय को ही मुख्यता दी जाती है। किस अभिप्राय से वह राग कर रहा है, मोह कर रहा है। बुद्धिपूर्वक है तो बुद्धिपूर्वक का क्यों कर रहा है? अब रामचंद्र जी विदेही से इतना राग कर रहे हैं कि उसके लिए युद्ध करने को तैयार हो गए। वो तो राग तो था, लेकिन वो राग निंदनीय नहीं था। और एक इतना रागी हो रहा है, रावण सीता के प्रति राग कर रहा है, तो वो अन्यायी, क्योंकि सीता नहीं चाहती है फिर भी कर रहा है। तो राग जो है आपके अभिप्राय पे आश्रित है कि आप राग बुद्धिपूर्वक भी कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा माना। विनय गंगवाल महावीर नगर कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आत्मा राग आदि भावों का कर्ता नहीं है, यह बात तो समझ में आती है, किंतु आत्मा धर्मादि कार्यों का कर्ता भी नहीं है, यह बात कैसे संभव हो सकती है? धर्मादि भी राग भाव के अंतर्गत तो आते, प्रशस्त राग में। वो राग भाव का नैमित्तिक, जितने नैमित्तिक कार्य हैं उन सब का कर्ता आत्मा नहीं होकर के निमित्त किया। जिसके निमित्त से परिणाम होते हैं उसके ऊपर आरोपित कर दिया जाता है, जिसके निमित्त से होते हैं ऐसा कह दिया जाता है। लेकिन वस्तुतः पूछा जाए तो आत्मा को कर्ता तो माना है, अशुद्ध निश्चय नहीं से। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या मनुष्यों की तरह पशुओं में, जानवरों में भी कोई भावनाएं होती हैं क्या? क्यों नहीं होती, बहुत अच्छी अच्छी भावना होती। पंचम गुण स्थान तक जाते हैं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने यहाँ तक लिखा है कि शेर आदि भी मांस खाना छोड़ देते हैं, सल्लिकी पक्ष के सूखे पत्ते खाने लग जाते हैं जब उनको सम्यक दर्शन व्रत आदि ले लेते हैं। तो गीले पत्ते नहीं, सूखे पत्ते खाएंगे। पानी भी जहाँ कहीं का नहीं पिएंगे, जहाँ पानी का झरना झर रहा है, धूप पड़ रही है, वहाँ का पानी ग्रहण करते हैं। सांप के संबंध में, हाथी के संबंध में, सियार के संबंध में सबसे ज्यादा निकृष्ट जानवर है सियार। और निकृष्ट जानवर सियार होकर के रात्रि भोजन का त्याग किया, मर गया, रात में नहीं खाया। सियार जैसा कितना तुच्छ प्राणी, कुत्ते से भी गया बीता मानते।
फिर भी वो श्यार में इतनी भावना थी कि रात में मरण को प्राप्त हो गया, लेकिन नियम नहीं तोड़ा। गिद्ध, पूज्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में अंदर गिद्ध का वर्णन किया। ऐसा पवित्र भावना भाई कि रामचंद्र जी आहार दे रहे थे, तो आहार लेते समय आपात प्रक्षालन का पानी बह के आ गया, तो गिद्ध उसमें लौट गया, उसके पंख स्वर्णमयी हो गए। ऐसे जटायु पक्षी का उल्लेख मिलता है। ऐसे उल्लेख मिलता है जिसे तुम सबसे नीच कहते हो, शूकर। शुअर सबसे ज्यादा निकृष्ट गंदा है। उसकी भावना देखो, एक मुनिराज को बचाने के लिए शेर से बढ़ गया, आवास दान में प्रसिद्ध हुआ। कौन प्रसिद्ध हुआ? शूकर सबसे गंदा है। और भावना देखो उसकी, शेर से बढ़ गया, मुनिराज को बचा लिया, स्वयं मर गया, शेर को मार डाला, महाराज को आंच नहीं आने दी। कैसी पवित्र भावना रही होगी, क्या भाव किए हो उसने। शूकर जैसा जानवर महाराज को बचा रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। मगर मत्स्य मछली इतनी बड़ी मछली है, वो सोल में स्वर्ग तक चली जाती है 12 व्रतों को अंगीकार करके। मछली ऐसा है। आशी जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, लोग बोलते हैं कि बुराई को सिर्फ अच्छाई से ही खत्म किया जा सकता है, फिर नफरत को किससे खत्म किया जा सकता है? नफरत को गवर्न करने का तरीका एक ही है कि तुम नफरत क्यों कर रहे हो। क्या वो दुर्गुण तुम्हारे पास नहीं था, या तुम्हारे पास नहीं है, या तुम्हारे पास नहीं होगा? नफरत करने का हमें क्या अधिकार है? और जिस चीज से तुम नफरत कर रहे हो वो क्या करे? जैसे मैंने कहा, शूकर गंदा है, गंदे, उससे तुम नफरत कर रहे हो, उसकी गलती है कि उसके कर्म की व्यवस्था है ऐसी? वो उसकी गलती है कि कर्म की व्यवस्था है? कर्म की व्यवस्था अपन क्या करेंगे, जो होगा वो भी ऐसे ही करेगा। तो हम किसी पशु पक्षी अज्ञानी को देखकर करते हैं, तो हमें यही मानना चाहिए उस स्थान पर मैं होता तो मैं भी यही अज्ञान पूर्वक कार्य करता। तो कभी कभी हमें देखना चाहिए कि ये जो अज्ञानता है, आप किसी गंदे आदमी को देखकर शिकायत, बहुत गंदा है, हाँ थोड़ा सा 2 पैसे हैं इसलिए साबुन से नहा लिया है, उससे पूछो कि उसको नहाने के लिए तो क्या, खाने को भी पानी नहीं है, अभी पीने को भोजन नहीं है, वो कहाँ से लाए साबुन? वो नहाने के लिए कहाँ से नहाए? नहाने तक के उसके पास स्थिति नहीं है। तो हम किसी गंदे आदमी से नफरत करने के अधिकारी नहीं है। उसको देखो वो किस परिस्थिति में है, किस परिस्थिति में जी रहा है, कर्म उसकी उसके किसके ऊपर मार पड़ी हुई है। कौन गंदा रहना चाहता है? कौन गंदा रहना चाहता है? लेकिन मजबूरी है, करे क्या? तुम प्रतिदिन कपड़े बदलते हो, कुछ ऐसे भी हैं जो कपड़े बदलने को दूसरा कपड़े ही नहीं है, अंडरवियर बनियान भी फटी चलती रहती है। क्यों? अभी बदलने के लिए 500 रुपया चाहिए। तुम्हें 500 रुपया कोई चीज नहीं है, लेकिन जिसकी परिस्थिति कमजोर हो उसे 500 रुपया बहुत मायने रखता है। महानुभाव, हमेशा वस्तु स्वरूप पहचानो, समझो कि उस स्थिति में तुम होते तो क्या करते। महाराज ये मच्छर बहुत बुरे हैं। मैंने क्या करते? बोले काटते हैं महाराज, बहुत बुरे हैं। मैंने कि तुम होते तो क्या करते? तुम होते तो क्या करते? और हुए हैं, अपन कोई मच्छर नहीं। जो मच्छर होता है वो ऐसा ही करता है। तो अपन थोड़ा सा इस प्रकार की तरकारी सत्ता को पहचान करके अपने आप का वस्तु स्वरूप का विचार करो, नफरत मत करो, अपाय विचय विपाक विचय धर्म ध्यान करो। देखो इसका कैसे कर्म का उदय, कैसे कर्म का उदय, कितना गंदा है, गंदगी में पड़ा हुआ है। नफरत नहीं, कर्म पे कैसा कर्म किया होगा इसने, कैसे इसने कर्म बांध दिए। अपाय विचय विपाक विचय धर्म ध्यान करना चाहिए, नफरत नहीं। एस के जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी,
6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। क्या उसी तरह वर्तमान में 6 महीने में कितने जीव स्वर्ग व नरक जाते हैं, इसका भी कोई नियम है क्या? नहीं, चारों गतियों में कितने जीव एक समय में जाएंगे ऐसा कोई अलग से वर्णन नहीं किया, लेकिन कितनी संख्या वहाँ है ये वर्णन है। अधिकतम 6 महीने तक कोई जीव नहीं जाएगा, लेकिन कितने समय में कितने जाएंगे ऐसा कोई वर्णन हमारे लिए देखने में नहीं आया कि प्रति समय उसमें जीव इतने जाते हैं। समय का निर्धारण नहीं है, संख्या निर्धारित है। नहीं जाएंगे तो 6 महीने तक स्वर्ग नरकों में नहीं जाएंगे, लेकिन 6 महीने के नहीं गए तो शेष समय में कितने जाएंगे ऐसा मात्र मोक्ष के संबंध में और निगोद के संबंध में ही उल्लेख है। निगोद से 608 निकलेंगे, 608 मोक्ष जाएंगे, ये नियत निर्धारण मात्र इसमें है और कहीं देखने में नहीं आया है। ऐसा ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात चिन्हवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश ऐप के समक्ष विराजित मुनि भक्तों की ओर से, साक्षात गुरु चरणों में विराजित गुरु भक्तों की ओर से मुनिश्री को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। यशोदेव अतिशय तीर्थ की इस पावन धरा से प्रक्षाना स्वाध्याय के अंतर्गत जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से प्रथम जिज्ञासा करता है विद्वत श्री विनीत जैन जी, स्नातक सांगानेर। उसके बाद तैयार हैं डॉक्टर आयुषी जैन, हैदराबाद। जिज्ञासा कीजिए डॉक्टर। ओम तीर्थ चक्रवर्ती मेरे गुरुदेव प्रतितुल्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में सादर इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, आपके मंगल आशीर्वाद से अभी कल ही मेरी जो ज्वाइनिंग है, प्रथम ज्वाइनिंग जो है श्री दर्शनोदय अक्षय तीर्थ क्षेत्र थुवन जी में ही हुई है। महाराज जी, ज्वाइनिंग के पहले हमारा भाव यही था कि ऐसी जगह पर ज्वाइनिंग हो जहाँ से कम भगवान के दर्शन तो होते ही रहें। तो उस भावना इतनी प्रबल हुई कि आपके आशीर्वाद से, आपको भी इसकी चिंता थी और गुरुदेव उस आशीर्वाद से ऐसा अक्षय तीर्थ क्षेत्र मिला है जो कि आपका ही जो दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र जो आपके द्वारा जिसका नाम रखा गया था, और ऐसा क्षेत्र मिला जिसमें दर्शन पूजन और अभिषेक का लाभ तो मिलेगा ही, और स्कूल भी जहाँ दूर नहीं है महाराज जी, बिल्कुल पास में है, और वह भी मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा स्कूल जो माना जाता है सीएम राज स्कूल, सीएम राज हाई स्कूल, वही प्राप्त हुआ है। तो गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यही है कि उस स्कूल में एवं उस क्षेत्र पर मैं अपनी क्या सेवाएं प्रदान कर सकता हूं और एवं अपने जीवन को कैसे धन्य कर सकता हूं, मार्गदर्शन प्रदान अभी करें। तक स्नातकों में 2 स्नातक भाग्यशाली हैं जिनको ड्यूटी करने के लिए तीर्थ क्षेत्र मिला। एक तो विनीत बाबू आप हैं, अभी मिल गया, उससे पहले आलोक बाबू है ना, देवगढ़ है। 2 छात्रों को बड़े भाग्य है, तीर्थ क्षेत्र जैसा, देवगढ़ जैसा तीर्थ क्षेत्र और थोवन जी जैसा जो खड़गासन मूर्तियों में प्रसिद्ध है। बहुत बड़ा, दिगंबर का अर्थ होता है दर्शन, इसलिए उसका नाम दर्शनोदय रखा। और दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में ही आपको स्कूल मिला, बहुत अच्छा है। जैसे ही अब समय बने, सबसे बढ़िया दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र एक बहुत अशोक नगर वाले, पिपरई वाले, गुणावली आदि जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पहले सब पुजारी अभिषेक करते थे वेतन भोगी। अब वहाँ प्रतिदिन 50-100 लोग प्रतिदिन अशोक नगर आदि गांवों से प्रतिदिन अभिषेक करने जाते हैं, और वह अभिषेक कर कर के लौट के आपका स्कूल 10 बजे से है प्रातः काल का, जो वहाँ का इतनी दूर दूर से 35 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर को 50, वहाँ प्रतिदिन अभिषेक करने आते हैं। अशोक नगर में 7 दिन के 7 मंडल बने हुए हैं, 100-100, 150 लड़के एक एक मंडल में हैं,
और बसें भर के वहाँ जाते हैं, तो वो इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करके, देखो कितना बड़ा पुण्य है पंचम काल में। ऐसे लोग भी हैं जिनके पड़ोस में मंदिर है, दर्शन भी नहीं करते। ऐसे लोग हैं कि नहीं? महरौने में भी हो सकते, ललितपुर में भी, जिनके पड़ोस में मंदिर है, सामने, घर के सामने है, दर्शन तक भी नहीं करते। अभिषेक की बात तो बहुत दूर की बात है। बेपुण्यात्मा देखो जो 35 किलोमीटर से दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र अभिषेक करने जाते हैं, कितना पुण्यवंत। मैं कहता हूं महानुभाव अपने घर के बाजू में एक में अभिषेक कर रहा है, पूरी साल भर अभिषेक किया, उसका पुण्य इकट्ठा कर लीजिए। और एक व्यक्ति अभिषेक करने के लिए तीर्थ क्षेत्र पर एक दिन जा रहा है, उसका पुण्य और साल भर के पुण्य से कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा। पहला 35 किलोमीटर तक जाना आने का समय, वो भी किस में जाएगा? शुभोपयोग में, पुण्य में जाएगा। और लगन कितनी मानी जाएगी कि देखो ये घर के स्थान पर तीर्थ क्षेत्र पर अभिषेक करने जा रहा है। एक सवाई माधोपुर है जहां शेर चीते रहते हैं, प्रतिदिन 25-50 बच्चे शेर चीतों की सेंचुरी है, आए दिन उनको शेर चीता मिलता है, आए दिन मिलता है। और नियम से 1-1.5 किलोमीटर उनको पैदल ही जाना है, घनघोर जंगल, सीढ़ियां चढ़ो, गाड़ी भी नहीं जाती। तो भी आज 10 साल हो गए, प्रतिदिन बच्चे वहां से प्रतिदिन अभिषेक करने जाते हैं। कितना पुण्य। सवाई माधोपुर में रहने वाला व्यक्ति पूरे साल भर अभिषेक कर रहा है, वो उतना पुण्य नहीं कमाता जितना पुण्य सवाई माधोपुर जाकर रणथंभौर पर अभिषेक कर रहा है, वो पुण्य कमाता है। ऐसे अशोकनगर में खूब पूजन करने वाले हैं, अभिषेक करने वाले, उनके साल भर का पुण्य लगा दीजिए। और ये लोग जो हफ्ते में एक दिन दर्शनोदय तीर्थ से थोबन जी में जाते हैं, इनका पुण्य उनसे कई गुना ज्यादा है। तो उन सारे अभिषेक करने वाले पुण्यात्माओं को आप वहाँ पहुँच गए हैं, संस्थान में सब पड़े हैं, उन सारे अभिषेक करने वालों को आप संभालो, उनको अच्छी तरह अभिषेक कराओ, शांति धारा कराओ, और ड्यूटी भी करो। तुम्हारा समय जो है वो कराएं। कमेटी को अभी मालूम नहीं है कब पहुँचो, 4 तारीख से शुरू, हाँ, कल परसों की छुट्टी है वहाँ। वो सब अच्छे बच्चे हैं, सब हैं, वो सब लोग तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चाहेंगे। और ये कार्य कराओ, और फिर जैसा समय मिले तो अपने सुबह शाम जब भी, अब तो आप अपने तीर्थ क्षेत्र है तो तीर्थ का सही लाभ लो, ये मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु। जिज्ञासा करें डॉक्टर आयुषी जैन हैदराबाद महरौनी। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे चक्रेश चौधरी जी। मेरे आराध्य गुरुवार के चरणों में मेरे दोनों परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री अभी जैसे देवगढ़ की बात थी, देवोदय सतोदय, यहाँ भी मैंने कहा था ललितपुर में रह करके जितने अभिषेक कर रहे हैं वे साल भर में जितना पुण्य कमाएंगे उससे कई गुना पुण्य जो हफ्ते में एक दिन देवोदय सतोदय तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं वे पुण्य कमाएंगे। क्योंकि 35-40 किलोमीटर दूर देवगढ़ में जाकर अभिषेक कर रहे, कितना बड़ा पुण्य, मेरे पास शब्द नहीं है। यहाँ साल भर करना अपने गांव के मंदिर में, अपने मोहल्ले के मंदिर में, और वहाँ एक दिन हफ्ते में जाता है तो भी पुण्य। महानुभाव, तीर्थों का महत्व अपने आप में बहुत होता है। ऐसा क्या महाराज श्री अभी से 5 वर्ष पूर्व ज्ञानोदय तीर्थ नारेली में प्रवचन के दौरान आपने सभी माता पिता को प्रेरित किया था कि आप अपनी बेटी के लिए यहाँ पे तीर्थ रक्षक बनाएं। कम से कम कुछ नहीं तो 1 लाख रुपए आप भले ही उसकी शादी में कम खर्च कीजिएगा, पर उसको तीर्थ रक्षक जरूर बनाएं। तो मेरे माता पिता ने मुझे उस समय तीर्थ रक्षक बनाया था। अभी मम्मी पापा ऐसा कहते हैं कि हम लोग तो इतने बड़े हो गए, तब जाके हमको दान की महिमा के बारे में पता चला। बोले आप लोग युवा वर्ग तो कितने भाग्यशाली हो कि अभी से आपको ऐसे गुरुदेव मिले कि जिन्होंने बताया कि दान की महिमा क्या होती है, और उन्होंने हमेशा धर्म करने के लिए प्रेरित किया है। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि विगत 2 माह से हम लोग पद्म पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
और उसमें हमने ये पढ़ा कि जो रावण है वो विद्याधर हैं, तो उनका निवास स्थान क्या है, क्योंकि वो राम और लक्ष्मण आदि को भूमि गोचरी से संबोधित करते हैं। विद्याधर में पहली बार तो मैंने आज सुबह ही प्रवचन दिया था, मैं संरक्षक बनाकर तीर्थ की रक्षा नहीं करता हूं, मैं भगवान की कभी रक्षा नहीं करता हूं। इनकी क्या रक्षा करें इनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, और मैं तीर्थ की रक्षा नहीं करता। कहने में आता है तीर्थ की रक्षा, सत्य है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करवाता हूं। यही तो विशेषता है धर्म में। मैंने कहा था ना एक दिन, ऐसा आज तक कोई चमत्कार नहीं हुआ कि कोई नहावे और फ्रेश कोई हो जावे, लेकिन मंदिर में नहन भगवान का होता है और फ्रेश भक्त होता है। इसी प्रकार से रक्षक संरक्षक तीर्थ क्षेत्र का बनता है और सुरक्षा स्वयं की हो जाती है। ये अतिशय है। किसके संरक्षक बने? तीर्थ के। रक्षा किसकी हुई? अपनी हुई। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए रक्षा बना दिया, बेटी सुरक्षित हो के नहीं, और जीवन भर रहेगी, चिंता मत करना, कोई विकल्प नहीं होता। तो ये सारी चीजें, यही आज मैंने प्रवचन में कहा, धर्म की क्रिया पर के लिए मत करो, होती भी नहीं, भगवान के लिए भी नहीं, गुरु के लिए भी नहीं। कहने में आता है मैं गुरु को हार दे रही हूं, वास्तविकता ये है कि मैं अपने जीवन को धन्य कर रहा हूं। कहने में आता है हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, सत्य ये है कि हम अपने पापों को धो रहे हैं। जैसे आप लोगों में कहते ना, कोई पूछता है भाई क्या कर रही है, बोले चावल बीन रही हूं। उसी समय हाथ पकड़ के कहे चावल बीन रही है कि कंकड़ बीन रही है? हाथ में क्या है और क्या कह रही है? चावल। कहने में आ रहा है चावल बीन रही हूं और बीन रही है कंकड़। ऐसा ही कहा जाता है कि मैं दान मंदिर के लिए दे रहा हूं। दान मंदिर के लिए नहीं दे रहा है, अपनी फसल के लिए बोनी कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। सब क्रिया को अपने लिए ही मानना चाहिए, पर के लिए जैन दर्शन में कोई क्रिया होती ही नहीं। विद्याधर लोग जो रहते हैं वो विद्याधर श्रेणी में स्थित होते हैं, लेकिन चतुर्थ काल में वो अपना स्थान भी परिवर्तन करते हैं। जैसे आप लोग किसी गांव में रहते हैं, बाद में शहर में पहुंच जाते हैं, लेकिन कहलाएंगे गांव वाले। मान लो महरौनी से कोई ललितपुर पहुंच गया तो वहां प्रसिद्धि क्या गया, महरौनी वाले। वो कहते हैं ललितपुर में, वो जयपुर वो रहता है ना जो डोड़ा के पास, तो मैं उसको यही नहीं समझ पाई, तू पहले ये तो बता है ललितपुर का कि महरौनी का? टाइटल नहीं छूटता है, डोंगरिया। तो वो ऐसा होता है। इसी प्रकार विद्याधर लोग चौथे काल में अन्यत्र भी जाते, स्थान भी छोड़ देते, दूसरे स्थान पर अपना निवास बना लेते हैं। जैसे सुग्रीव, रावण, लंका विद्याधर श्रेणी में नहीं आती, लेकिन विद्याधर श्रेणी से जाकर उसने अपने लंके में स्थान बनाया। तो विद्याधर लोग चतुर्थ काल में स्थान का परिवर्तन करते हैं। वैसे इनका मूल स्थान विद्याधर श्रेणी मानी जाती है, जो विजयार्थ पर्वत के ऊपर है। जिज्ञासा करें चक्रेश चौधरी जी, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती संगीता बड़कुल टीकमगढ़। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुदासागर महाराज जी के चरणों में कूर्सा नमन नमन, सुल्लभ जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, आज सवेरे का आपका प्रवचन एक ऐसा प्रवचन था जिसमें पूरी महरौनी जैन समाज के मन में कई जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गईं और तरह तरह की इस क्षेत्र के प्रति सद्भावना प्रकट होने लगी। महाराज श्री, कल नंदाव्रत का शुभ मुहूर्त है और उसका शिलान्यास भी होना है, और साथ में एक आज आपने सवेरे सुदर्शन मेरू की बात कही, वो महाराज श्री क्या है क्या नहीं है, हम लोगों के लिए बिल्कुल नया क्षेत्र है। हे ऋषिराज, हमारी जिज्ञासा का समर्थन करें। नमो शिवाय। आज प्रातः काल जो बहुत अच्छा भाव आया, आज का प्रवचन जो दान के संबंध में अनेक प्रकार की धारणाएं बनाते हैं वो समझें। अभी तक ये तीर्थ क्षेत्र की जो एनर्जी थी, स्वयं की एनर्जी थी। मिट्टी ऊपर है, काली मिट्टी है, इसमें 40,000 की एनर्जी है।
5 फुट नीचे जाओ तो 70,000 की एनर्जी, और 50,000 से ऊपर एनर्जी जिस माटी में होती है उस माटी में नियम से कोई ना कोई पवित्र कार्य जरूर होगा। उस स्थान पर कोई पवित्र साधु जरूर ठहरेगा, उस स्थान पर लोगों के पवित्र भाव जरूर होंगे, कोई ना कोई पवित्रता बनेगी। भले छोटा सा मंदिर बने, चाहे साधु संत तपस्या करें, चाहे साधु संत ध्यान करें, पर कुछ ना कुछ होता है। 50 से ऊपर जब एनर्जी चली जाती है, तो आज इस क्षेत्र की एनर्जी देखी कि वस्तुतः ये तीर्थ क्षेत्र ने ये आवाज लगा दी कि मेरे में इतनी ताकत है कि जो भी मंदिर मेरी भूमि पर बनेंगे उनकी सुरक्षा मैं करने में समर्थ हूं। यहाँ की माटी ने ये घोषणा की। जय हो भगवान। जो भी बनेगा उसकी सुरक्षा करेगी माटी, लेकिन तीर्थ की सुरक्षा करेगी। आप लोगों को लाभ क्या मिलेगा? तो माटी कहती है मेरे पास मेरी कमाई है, मेरे लायक बहुत है, तुम्हारे लिए चाहिए है तो आप इसकी एनर्जी बढ़ाने का उपाय कीजिए। आप लोगों के कारण, ये तो मेरी स्वयं की एनर्जी है, आप लोग जो एनर्जी बढ़ाओगे उस एनर्जी से आपको लाभ मिलेगा, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और कल से ये जो मंदिर भूमि थी एक अपने आप में प्राइवेट कंपनी थी, स्वयं की कंपनी थी, स्वयं भूमि थी। कल से इसका एक बहुत बड़ी शेयर वाली कंपनी बनने वाली है। जय हो भगवान। कल से शेयर खुलेंगे, किनको कितने शेयर चाहिए, और जो तुम्हारे कारण से एनर्जी बढ़ेगी, सम्मेद शिखर की माटी के जो कलश स्थापित आप कर रहे हो, ये इस कंपनी का शेयर होगा। अब इन कंपनी जो आप कलशों की स्थापना करने से जो एनर्जी इस तीर्थ क्षेत्र की बढ़ेगी, वो एनर्जी आपके ही काम आएगी। यानी आपके शेयर से जो कंपनी में पूंजी लगी, उसके बाद जो कंपनी विकास करेगी, कमाएगी, वो कमाई आपके खाते जाएगी। कल जो आप कलश स्थापित करेंगे, उन कलश स्थापन से जो तीर्थ क्षेत्र की एनर्जी बढ़ेगी, वो सारा की सारी कमीशन, सारी की सारी एनर्जी का भाग तुम्हारे लिए जन्म जन्म तक मिलता रहेगा। चाहे तुम यहाँ रहना, चाहे स्वर्गों में रहना, कहीं भी रहना, वो तो आपका शेयर हो गया तो शेयर हो गया। इसलिए कल ये बहुत बड़ी, अभी तक ये भूमि लाभ देने में समर्थ नहीं थी, अपनी जिंदगी चलाने में समर्थ थी। कल से ये लाभ देना बनेगी, कल से ये लाभ बांटना शुरू करेगी, क्योंकि इसकी एनर्जी कल के बाद दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। उस सम्मेद शिखर की माटी का, मैंने पहले ही कहा था, सम्मेद शिखर की माटी का एनर्जी 10 लाख से भी ऊपर है। और ऐसी एनर्जी वाली माटी जब यहाँ छुएगी तो नियम से इसकी एनर्जी में भी वृद्धि होगी। तो कल जो एक भूमि को, एक पद दलित भूमि को एक बहुत बड़े विकास का कारण बनना है। और कल प्रातःकाल जिन जिन लोगों को इस कंपनी का शेयर खरीदना है, तो कल सम्मेद शिखर की माटी को वहाँ स्थापित करें। अब कोई कितने कलश करे, कोई 100 कलश, कोई 50 कलश, कोई 1 कलश, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, लेकिन करना, मैंने कहा था ना, घर में जितने सदस्य हैं उतने शेयर लो, क्योंकि ये कंपनी कभी भी फेल होने वाली नहीं है। ये कंपनी तो एक बार शेयर हो गया तो बढ़ता ही जाता है। और तीर्थ क्षेत्र में कभी कुछ भी नहीं बन रहा, अभी तो जो बन रहा है यहाँ तो बनते रहेंगे। अभी एक आज प्रातःकाल ऐसी रचना जो अभी कहीं भी नहीं है, 2-3 जगह प्रस्तावित है नहीं। सब लोग मेरू बनाते, सुदर्शन मेरू अलग अलग ढंग से पीछे अंदर पोला बनाते हैं या सामान। अब ऐसा मेरू बनेगा जैसा मेरू होता है। पूरे 20 जिनालय सब सामने दिखेंगे। उस जिनालय में बहुत बड़ी मूर्ति होगी, 4-5 फुट की, और मूर्ति के बाद उस जिनालय का इतना भाग होगा कि तुम टेबल लगा करके पूजन कर सकोगे। और जैसे सब एक मेरू को दूर से देख लेते, ऐसे नहीं, आपको भगवान के दर्शन करने के लिए 111 फीट चढ़ना ही पड़ेगा। लिफ्ट का सिस्टम नहीं है उसमें। 111वें फुट में जाकर के तुम्हें 4 जिनालय मिलेंगे पांडुक बन के, बीच के मिलेंगे नंदन बन के, सोमनस बन के, भद्रशाल बन।
भद्रशाल वन, सौमनस वन, नंदन वन और पांडव वन, ये 4 वनों के जिनालय और 4 गजदंत होंगे। उन गजदंतों पर भी जिनालय होंगे। तो ऐसी एक अभी तक कहीं रचना नहीं, ऐसी रचना का आज सुबह प्रारूप बना, भाव आया, देखा, परखा, ये दोनों की अपने आप में महिमा है। बोलिए परम पूज्य जगत में निरापक स्मरण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। बंधु आप घबरा गए 111 फुट सुन के, 111 फुट सीधे नहीं चढ़ेंगे। ये महाराज जी ने तो आपको टॉप शिखर की ऊंचाई बता दी। पहले आप थोड़ा चढ़ेंगे, 4 मंदिर मिलेंगे, आपकी थकान निकलेगी। फिर थोड़ा और चढ़ेंगे, फिर 4 मंदिर मिलेंगे, फिर थकान खत्म होगी। फिर थोड़ा और चढ़ेंगे, फिर 4 मंदिर मिलेंगे और थकान मिटेगी। और जैसे ही ऊपर पहुंचोगे तो ऐसा लगेगा हम सिद्धालय में आ गए, फिर कहाँ की थकान रहेगी। ऐसे सुंदर उसकी सीढ़ियां इतनी अच्छी होंगी कि लंगड़ा भी चढ़ेगा जी और बुढ़ा भी चढ़ेगा। इतना सुगम रास्ता बनाया जाएगा कि बूढ़ों को भी पता नहीं चलेगा, जवानों का तो कहना ही क्या है। तो ऐसे सुंदर मेरू की रचना जब होगी और ऐसे 16 जिनाले होंगे, 4 गजदंत के होंगे और जिसमें 20 जिनाले होंगे और जो मात्र 51 कलश में बनेंगे। आप विचार करिएगा, इतनी ऊंचाई पर जिनाले बनता जाएगा, जिनाले की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, लेकिन तुमको तो सिर्फ 51 कलश देना है, मात्र 5 साल में देना है और 5 साल में बन जाएगा। और आप जब प्रतिष्ठा में आएंगे, महाराज श्री को बुलाएंगे, महाराज श्री यहाँ पर आएंगे, फिर ये ऐसे ही पंडाल फिर बनेगा, फिर एक पंचकणाक का अद्भुत नजारा हम देखेंगे। लेकिन भावना बनाने से बनेगी, तालियां बजाने से पंचकणाक नहीं होगा। अभी देखो महाराज श्री ने कितना मनाया पंचकणाक के लिए, मनाया ही नहीं। महाराज जी का अगर तुम्हारे पास पात्रों देख लो नहीं बने, लेकिन कहाँ अद्भुत नजारा, 24 संवत्सर बुक हो गए, फिर पंचकणाक की भूमिका बन गई। और ये भी विश्व का इतिहास होगा, पूरी दुनिया के लोग सुन लें कि 24 संवत्सर विधान चल रहा है और विधान के साथ साथ पंचकणाक प्रतिष्ठा चल रही है। आज गर्भगणक का दिन है, कल गर्भगणक का उत्तर रूप है, माता की गोद भराई होगा। परसों महावीर जयंती के दिन आदिनाथ जयंती को भी हम जोड़ेंगे कि आदिनाथ भगवान के यहाँ जन्म कल्याण होगा और महावीर जयंती और आदिनाथ जयंती का जोरदार भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। 4 तारीख को तप होगा, 5 को ज्ञान होगा, 6 को मोक्ष होगा, 7 को फिर विधान रोज होगा, बीच में कहीं गैप नहीं होगा। 24 संवत्सर की आराधना चलती रहेगी, साथ साथ में पंचकणाक चलता रहेगा। ये मेहरौनी वालों का इतिहास होगा कि इतने से समय में हम एक साथ 2 कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कल एक अद्भुत नजारा होगा जो इस क्षेत्र की एनर्जी बढ़ाएगा। इस क्षेत्र की तो बढ़ेगी, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर कलश की स्थापना करेगा, और कलश कोई बहुत महंगा नहीं, ऐसा सुंदर तांबे का कलश है जो भूमि में सम्य से अगर पहली बार ईमानदारी के साथ हर टोक से पावन रह जाइए और वही रज उस कलश से हम भरेंगे। और जब आप माथे पे रख के उस भूमि पर पहुंचेंगे यहाँ पर नंदा व्रत बनेगा, तो आधे रोग शोक तो पहले ही दूर हो जाएंगे। और जैसे ही वहां स्थापित करके जाओगे, जब तक ये छेद रहेगा, ये कलश स्थापित रहेगा, तुम्हारे सारे उपसर्ग, रोग, शोक, दुख, दर्द दूर हो जाएंगे। 51 के एक कलश है। बाहर के लोग यदि कलश स्थापित करना चाहते हैं, महाराज जी के प्रवचन के जस्ट बाद यहाँ से महाराज जी नंदाव्रत स्थल तक जाएंगे, वहां पर कलशों की स्थापना होगी और आप 5 कलश, 11 कलश, 21 कलश, 51 कलश, 108 कलश, 51 को गुणा करते जाएं और अपने कलश बुक कराते जाएं। क्योंकि ये पावन रज आप आते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं आ पाते तो आपके नाम से ईमानदारी के साथ क्षेत्र कमेटी और हम लोग मिलकर के वहां पर स्थापित करेंगे। आप ये ना सोचें पैसा चला गया, पैसा आप भेजेंगे, आपके कलश की स्थापना उसी भूमि में होगी और वही एनर्जी, वही ऊर्जा जीवन भर तुम्हारे घर पर पहुंचेगी। तो जिनको भी अपनी भावना हो, एक प्रातः काल जैसे ही महाराज जी के मुख से निकली तो सबसे पहला मेरू का, सुमेरु का पहला सुदर्शन मेरू का एक जिनालय बनाने की भावना 51 कलश में इस क्षेत्र के महामहिमी अध्यक्ष भी हैं, वो परिवार चक्रेश जी, प्रमोद कुमार, विवेक कुमार, राजा चौधरी, केतन, कार्तिक, अनेकांत, ध्रुव चौधरी, महामहिम अध्यक्ष क्षेत्र, उन्होंने 51 कलश स्वीकृति दी है। जोरदार तालियां पधारे पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करें। कमेटी उनको सम्मानित करेगी और आप तालियों की माला उनके गले तक पहुंचाएंगे और हम जिज्ञासा समाधान को आगे बढ़ेंगे।
पूज्य गुरुदेव से नंद्यावर्त कलश की महिमा सुनकर के जिन्होंने 6 कलश की राशि घोषणा की है वे हैं हुकुमचंद, सुनीता, संजीव, सपना, सार्थक, ये समस्त परिवार। इन्होंने पाषाण 24 में भी 2 कलश की राशि यहाँ पर जमा कर दी है। दूसरी किस्त में 11,000 रुपए आपके परिवार के भोजन व्यवस्था में, 17,000 कॉलेज के संरक्षण में शांति निकेतन, और 6 कलश ये हो गए। 21 कलश की राशि आई है जिनेन्द्र, निरंजना, अंकुर, खुशबू, विक्रम बहादुर, घिया, समस्त सैदपुर परिवार मेहरोनी। 5 कलश पवन टोंगिया, चंद्रकला टोंगिया, घाट पिपलिया व्यवस्थापक दयोदय गौशाला। 6 कलश श्री राकेश कुमार, श्रीमती अनीता, श्री अर्पित, श्री अंकिता, श्रीमती अंकिता बीना से। 6 कलश श्री राजेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार, रिंकू पड़वा, दलपतपुर। 6 कलश हुकुमचंद, सुनीता, संस्कार भाई जी। 5 कलश श्री चक्रेश कुमार, कल्पना, विजय, प्रीति, शुभम, स्नातक, सांगानेर मोदी परिवार। 9 कलश कपूर चंद, राहुल कुमार, अक्षत, अखिलेश, विकास, सिद्धार्थ, अंजना, सागर परिवार मेहरोनी। 9 कलश ओम प्रकाश, मणिप्रभा, अंशुल, दिव्या, स्वर्णिमा, भदौरा समस्त परिवार। 10 कलश श्रीमती मालती, सनोब, अनिल जैन, मुस्कान, बाल चिकित्सालय ग्वालियर। 5 कलश श्रीमती प्रभा देवी, अमेरिका। 5 कलश श्री सुरेंद्र कुमार जी, बजाज, टीकमगढ़। 5 कलश अभिनव, स्नेहलता, अहमदाबाद, राशि जमा। 6 कलश राकेश, अनीता, हाँ बीना का हो गया। 5 कलश की राशि श्रीमती भागवती सिंघई, पवन हार्डवेयर। 5 कलश श्री महेश मलैया। 5 कलश श्री नरेंद्र खजुरिया, स्वाति खजुरिया समस्त परिवार। 5 कलश साहिल जैन, सौम्या जैन, जबलपुर। 6 कलश की राशि इनकी है। 7 कलश की राशि श्रीमती अनीता, इंजीनियर नितिन, राजगढ़, झांसी से प्राप्त हुई है। जिज्ञासा करिए, आप जिज्ञासा करें। मेरे आराध्य जगत पूज निरपायक मुनि पंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में अनंतर बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री जिज्ञासा यह है कि बड़े बाबा की जो जाप है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः, तो हमारे पार्श्वनाथ धाम के जो मूल नायक हैं हम उन्हें भी बड़े बाबा कहते हैं। तो मंदिर जी में जब ये जाप देते हैं तो वो ही बड़े बाबा दिखते हैं, तो उनके लिए दे सकते हैं क्या ये जाप? वो बड़े बाबा जो हैं आदिनाथ भगवान को लक्ष्य करके लिखा गया है। पारसनाथ का बीजाक्षर अलग है, कुंडलपुर के बड़े बाबा का बीजाक्षर अलग है। तो ये कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए ही मंत्र है। जो आपके नगरों में बड़े बाबा बोलते हो उसमें भगवान को देखना पड़ेगा। ये बड़े बाबा तुम मूल नायक के हिसाब से बोलते हो, बड़ी प्रतिमा के हिसाब से बोलते हो, और कुंडलपुर के बड़े बाबा जो नाम है वो यथार्थ में आदिनाथ बड़े हैं इसलिए बड़े बाबा बोलते हैं। इसलिए वो मंत्र यहाँ नहीं चलेगा। वो आदिनाथ को फेरते हैं तो उसे आदिनाथ भगवान की ध्यान करना चाहिए, कुंडलपुर के बाबा की। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करेंगे महेंद्र जैन सागर। जो भी नंद्यावर्त कलश यहाँ पर स्थापित करना चाह रहे हैं, गुरुदेव ने उसकी अचिंत महिमा बताई है कि वो सौभाग्यशाली होंगे जो कल यह सिसोदय तीर्थ क्षेत्र पर नंद्यावर्त कलश का स्थापन करेंगे। मैं एक नंबर दे रहा हूं जिस पर भी आप व्हाट्सएप से अपने कलश बुक करा सकते हैं। एक कलश की राशि 5100 रुपए है। 8299744500। ये राजा चौधरी अध्यक्ष यशोदय जी का नंबर है। जिज्ञासा करिए। मेरे गुरुवर आराधक 108 श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के पावन चरणों में सागर जैन समाज की ओर से, मेरे परिवार की ओर से एवं मेरे समस्त रिश्तेदारों की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जीव को एक साथ हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जीव को एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं और वो ज्ञान कौन कौन से हैं?
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। एकादीनी भाज्यानि उगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा, एक को आदि करके 4 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। एक साथ है ना, एक जीव के केवल ज्ञान एक हो सकता है, 2 में मति शुद्ध ज्ञान होते हैं, 3 में मति शुद्ध अवधि ज्ञान होता है, अथवा मति शुद्ध मना पर्याय ज्ञान भी हो सकता है, और 4 में मति शुद्ध अवधि और मना पर्याय ज्ञान होते हैं। एक जीव में पाए जाते, एक समय में एक ही ज्ञान होता है पर्याय रूप में। मति ज्ञान है तो उस समय मति ज्ञान ही रहेगा, शुद्ध ज्ञान में उपयोग है तो शुद्ध ज्ञान ही रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती लीना भाई जी। पूज्य श्री महेंद्र मड़वैया जी और यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के आग्रह पर जिलाधिकारी महोदय ललितपुर ने 3 अप्रैल जो कि महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है, उसको मांस मदिरा निषेध दिवस के रूप में जिला में घोषित किया है। उस दिन इस पर की बिक्री बंद रहेगी। 11 कलश नंद्यावर्त के आए हैं श्री सिंघई ऋषभ कुमार, अनिल कुमार, अक्षय महावीर कठरिया। जिज्ञासा करिए। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जब कोई व्यक्ति लोक व्यवहार में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील इन 4 पापों को करता है तो उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन इसके अपोजिट यदि कोई व्यक्ति अधिक परिग्रह या धन का संचय करता है तो लोक व्यवहार में उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उसके पुण्य की सराहना की जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि उसके पास जो वैभव आया है वो जन्म जन्म का पुण्यात्मा था, इसलिए सम्मान होता है। अच्छे व्यक्ति का, क्लास में अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी को अच्छे नंबर लाने के बाद पुरस्कृत किया जाता है कि लाने के पहले? लाने के बाद। इसी प्रकार इसने जन्म जन्म तक पुण्य किया है, इसलिए आज इसके पास धन वैभव है, इसलिए वो सम्मान पाता है। और जो धन रहित है वो जन्म जन्म का पापी है, जन्म जन्म का उसने गलत कार्य किए हैं, इसलिए उसका सम्मान नहीं होता है। ये परिग्रह का सम्मान नहीं है, ये पैसों का सम्मान नहीं है, पूर्व भाव में दिए हुए दान का सम्मान है। लोग कहते हैं कि पैसों का सम्मान होता है, वैभव का सम्मान होता है, परिग्रह का सम्मान होता है। ये उनकी भूल है। सम्मान हो रहा है कि पूर्व भाव में जो उसने दान दिए थे, पूर्व भाव में जो अच्छे कार्य किए थे, उसके कारण आज उसके पास धन है, तो ये दान का सम्मान किया जाता है। उस विद्यार्थी का जो पढ़ाई का साल भर जो उसने पढ़ाई की है, उस पढ़ाई का सम्मान है रिजल्ट के बाद। लोग कहेंगे फेल वाले का क्यों सम्मान नहीं किया जा रहा है? जो 75 नंबर लाया उसका तो सम्मान किया जा रहा है, और जो 33 नंबर लाया और उससे कम लाया तो उसका क्यों नहीं किया गया? क्योंकि साल भर इसने मस्ती की है, घूमा है, इसका सम्मान नहीं किया जाए। साल भर में यहाँ वहाँ घूमा है, सिनेमा देखा, टाकीज, टीवी देखा, मोबाइल देखा, दुनिया भर का देखा, उसका कौन सम्मान करेगा? और जो अच्छे नंबर लाया है उसने साल भर 18-18 घंटे पढ़ाई की है, तब वो अच्छे नंबर लाए। इसलिए जब कोई धन दौलत वाले का सम्मान किया जाता है, ये मत समझना कि ये धन का सम्मान है, मत समझना ये धनी का सम्मान है, ये पूर्व भाव में दिए हुए दान का सम्मान है। ये ध्यान और होना ही चाहिए। यदि बड़े आदमियों का सम्मान नहीं होगा तो लोग कौन दान देगा? यदि अच्छे पढ़ने वाले, नंबर लाने वाले का सम्मान नहीं होगा तो फिर कौन अच्छे नंबर लाएगा? अच्छे नंबर वाले और 33 नंबर वालों को दोनों को बराबर सम्मान दिया जाए तो अगली साल से लोग अच्छे नंबर लाएंगे कि 33 ही लाएंगे? नहीं, सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। 33 वाले को भी उतना ही मिलना चाहिए और 99 वाले को उतना मिलना चाहिए। तो 99 वाला 33 पे आ जाएगा, काय को माथा फोड़ी करेगा? क्योंकि 33 में भी वही सम्मान है। जब तक अच्छे नंबर वालों का सम्मान होता रहेगा, कल के दिन वो 33 वाला भी 99 लाने का प्रयास करेगा। जब जब अमीरों का सम्मान होता रहेगा, गरीब अमीर बनने का प्रयास करेगा। अमीरों का सम्मान जो हुआ, क्यों उसके पास पैसा है? पैसा तो गरीब भी चाह रहा है,
लेकिन उसके पास नहीं है, क्योंकि इसमें पूर्व भाव की कहानी जो है कि इसने जन्म जन्म में बहुत दान किए हैं। यशोदा तीर्थ जैसे तीर्थों पर जब कोई हुआ तो उसने सबसे पहले अपनी घोषणा की है सबसे पहले घोषणा की। आज देख लीजिए, अब सबसे पहले यशोदा तीर्थ का मंदिर बना तो एक परिवार, राजा परिवार ने जाकर के बोला। आज मेरू पर्वत का हुआ तो पहले जब दान में, अब बोलो अभी उनको माला पहनाई गई, ये राजा परिवार को पहनाई गई है कि उनकी दान की भावना को पहनाई गई है? दान की भावना। अब तुम कहो हमें क्यों नहीं पहनाई गई? अब दूसरा कहता है एक ही परिवार का सम्मान क्यों होता है यहाँ? जब देखो जब एक ही परिवार का सम्मान होता है, मेरा सम्मान क्यों नहीं होता? अरे मूर्खानंद, ये परिवार का सम्मान नहीं हो रहा है, उसके दान का सम्मान हो रहा है। और तू है कंजूस खोपड़ी, और या पूर्व भाव का है व्यसनी, गलत कार्य में किया है, इसलिए आज तुम सम्मान के पात्र नहीं हो। ये देखना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। नंद्यावर्त कलश बुक कराने के लिए नंबर एक बार फिर बोल रहा हूँ, 8299744500। 7 कलश इसमें बुक और ये नीचे चल रहा है ना, बता दो उसको, बोलिए। हाँ, इस पे डिस्प्ले पर इसको दिखा रहे हैं, जो नंबर अपना स्क्रीन पे आ रहा है, आप कहाँ इन दिखा रहे हैं? नंबरों पर भी बुकिंग कर सकते हैं। कहाँ दिखा रहे हैं? हाँ, लाइव मैच। 6 कलश स्मृति संतोष भाई जी, उषा ऋषभ स्वाति भाई जी परिवार। 7 कलश राजेंद्र कुमार दिनेश कुमार मलैया मुकेश विक्रांत मैरोनी। 5 कलश दिलीप कुमार वंदना अमन देसना मिठिया परिवार। 5 कलश राजेश कुमार नीरज कुमार मलैया परिवार। जिज्ञासा करें राकेश कुमार जी सतवैया। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अंजना मिठिया। हाँ, पूज्य गुरुदेव की पावन अनुकंपा से ये जो यशोदा तीर्थ क्षेत्र है, अतिशय तीर्थ क्षेत्र है, और इस अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर नंद्यावर्त के कलश का कल जो है स्थापना की जानी है। तो प्रत्येक घर से, प्रत्येक परिवार के सारे सदस्यों को नंद्यावर्त कलश की स्थापना करनी है। एक कलश की न्यौछावर राशि 5100 रुपये है। अपने भाव बनाएंगे सब लोग और कलश की स्थापना करें। पूज्य गुरुदेव ने जैसा कहा है कि माटी की जो एनर्जी है क्षेत्र की, वह तो है ही, इसमें जो ऊपर का लेवल है उसमें जो भक्त लोग हैं जो ऐसा पुण्यार्जन करेंगे, उनके माध्यम से ही इसकी एनर्जी बढ़नी है। जिज्ञासा करें राकेश सतवैया जी। नहीं है, आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगे अनिल जयसिंह सरकनपुर जी। आप कर लीजिए, जितना करने नहीं। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर मेरा प्रश्न ये है कि बच्चा 8 साल का होता है तो वो अभिषेक कर सकता है, और बच्चियां अभिषेक शांति धारा नहीं कर सकती हैं, तो बच्ची ऐसे ही कौन सी धार्मिक क्रियाएं करें जिससे उनको मतलब शांति धारा और अभिषेक का पुण्य मिल सके? बच्चियां एक काम कर सकती हैं, बच्चियां 8 साल के बाद आहार दान दे सकती हैं। बच्चियां 8 साल के बाद स्वयं शांति धारा नहीं कर सकेंगे, मचल करके, रो करके, धो करके अपने पापा से शांति धारा करवा सकते हैं। पापा और पिताजी भाई हैं, उनसे शांति धारा अभिषेक करने के लिए हट कर सकते हैं। आप मुझे अभिषेक करने दीजिए। महाराज जी, एक सवाल और है छोटा सा, कि जैसे शांति धारा होती है तो कलश के ऊपर चांदी के बने हुए मतलब जो है वो रखे जाते हैं नारियल। अच्छा, और कुछ लोग मतलब चांदी के, कहीं कहीं चांदी के कलश रखे जाते हैं, तो इसमें दोनों सही हैं या मतलब किसमें ज्यादा पुण्य है? पहली बात तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कलश के ऊपर श्रीफल आदि रखना चाहिए, लेकिन फिर भी शगुन के लिए रख लेते हैं तो कोई बाधा नहीं है। इसलिए अब जो आप चाहे चांदी का रखो चाहे सामान रखो, रख सकते, कोई बात। आज की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती अंजना मिठिया जी। साक्षात साधु परमेश्वर के चरणों में मेरा मन वचन काय से नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी,
आज से 50 साल 55 साल आचार्य श्री को दीक्षा लिए हो गए और उनको अपने गुरु श्री भी 4 साल मिले हैं और वे रोज प्रवचन में कहते हैं हमारे गुरु ऐसा कहते थे, गुरुजी ने ऐसा कहा, गुरुजी ने ऐसा। एक भी दिन बकाया नहीं जाता जो अपने गुरु का वो एक बार ना एक शब्द कहते ना हो। और हम लोग भी अपने गुरु का एक कुछ भी नहीं कर सकते, हमें इतना ज्ञान ही नहीं है कि हम अपने गुरु की कैसे महिमा गाएं। और हमने अपने दोनों बच्चों को ब्रह्मचार्य व्रत ले लिया है और हम उन बच्चों को के साथ में कैसे व्यवहार करें और कैसे उनके साथ में रहें। अच्छी तरह धर्म ध्यान करो, अपने कर्तव्य का पूरा करो, भाव लगाओ, भक्ति भाव से करो, यही आशीर्वाद है। चलिए। नंद्यावर्त में 5 कलश श्री कपिल कुमार बुखारिया सौधर्मेंद्र, 5 कलश श्री गुलाब चंद अशोक भाई जी, 5 कलश दीपचंद मनोज कुमार महेश कुमार मलैया दिनेश कुमार मलैया परिवार। पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती का सौभाग्य चित तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती का सौभाग्य 5151 रुपये, 5151 रुपये, 5151 रुपये। और कौन सौभाग्यशाली होगा जो गुरुदेव की आज मंगल आरती करेगा पंच कल्याणक के इस प्रथम दिन में 24 संवत्सरण विधान 24 संवत्सरण की साक्षी में 51 से 51 1, 51 से 51 2, 51 से 51 3 ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्री मनोहर लाल महेंद्र कुमार आमोद कुमार चौधरी परिवार ने, जिन्हें आज आहार दान का भी सौभाग्य मिला है। आ जाएं, आरती करें, प्ले कर दें, आरती प्ले करें। हो सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारू आरतिया। जय हो। जय हो, क्या बात है। गुरु पर 5 महाव्रत धारी आत्म ब्रह्म बिहारी। खड़गदार से विपत पर चल कर शीतलाचार्य निवारी। गुरु जी शीतलाचार्य निवारी। ग्रह त्यागी की बैरागी की ले दीप सुमन का ताल रे। हम आज उतारे आरतिया। सुधा सागर की गुण आकर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। जय हो। गुरु पर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया। गुरु जी फूला नहीं समाया। ऐसे मुनि पर को ऐसे ऋषि पर को हो बंदन बारंबार हो। हम आज उतारे आरतिया। सुधा सागर की गुण आकर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। हम आज उतारे आरतिया। हम आज श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी लोइस, उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन दयोदय, उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन दाऊ मवई, मंत्री श्री विमल कुमार जैन मालपीथा, कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन आहार, सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन बड़माड़ई, उपमंत्री श्री स्वरूप जैन बाजना, उपमंत्री श्री प्रकाश चंद जैन पिक्कन
ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन दयोदय, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन पठा। पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन वर्धमान।